मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से क्या देना चाहता हूँ, हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें हमारी यात्रा को सुरक्षा चाहिए। और आप अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस सलाह को अपने पास रखें मुख्यमंत्री। और आज मुख्यमंत्री का जो चेहरा है मनोहर लाल जी का चेहरा नहीं है, ये औरंगजेब का, ये मोहम्मद गौरी का चेहरा आज मुख्यमंत्री ने अपना दिखा दिया है। हम हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रतिबंध लगाकर, हम हिंदुओं के घरों के ऊपर पुलिस का पहरा बिठाकर हिंदुओं की आवाज को उठाना अगर हेट स्पीच है तो कुलभूषण भारद्वाज इस तरह की जो भाषा जो मेरी है हिंदुओं के हित में, वो मैं हमेशा बोलता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मुकदमे मेरे को हिंदुओं की रक्षा करने से, हिंदुओं की आस्था को व्यक्त करने से रोक नहीं सकते। ऐसे लोगों की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया। ऐसे लोग हमें समझाएंगे, ऐसे लोग हमें बताएंगे जिन्होंने किसानों को गुमराह करने का काम किया। और ओवैसी जब बोलता है कि 15 मिनट के पुलिस हटा लो, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। इतने से डर गया ओवैसी हमारी बात से, हमारी यात्रा से जो आदमी डर गया और वो बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सोच कर देखे क्या होगा। नूंह में आज ब्रजमंडल की जलाभिषेक यात्रा के आह्वान के बाद गुरुग्राम के हिंदू नेताओं पर भी गुरुग्राम पुलिस ने पहरा लगा दिया है। बहुत से हिंदू नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है और उनको अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि नूंह का असर गुरुग्राम में किस तरह दिख रहा है और गुरुग्राम पुलिस क्या क्या एहतियात बरत रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। नूंह में आज जलाभिषेक यात्रा निकालने का आह्वान वीएचपी के द्वारा किया गया है, लेकिन उसका असर आसपास के जिलों में भी पहुंच रहा है। हालांकि नूंह के आसपास के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया है। टोल प्लाजाओं पर लगातार एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। वहीं इसी बीच गुरुग्राम पुलिस ने एहतियात बरतते हुए गुरुग्राम के जितने भी हिंदू नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है और उनके घरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। इस समय हम गुरुग्राम के सेक्टर 14 में हैं। यहाँ पर हिंदू नेता कुलभूषण भारद्वाज जो कई मौकों पर अपनी आवाज को प्रखर करते हैं और इसीलिए अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने, गुरुग्राम पुलिस ने यह एहतियात बरती है कि कुलभूषण भारद्वाज को नूंह नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन से यहाँ पर टीमें तैनात की गई है। 4 से 5 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं और ये घर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुलभूषण भारद्वाज का सेक्टर 14 में ये घर है, जहां से इनको इस घर से, हालांकि ये बाहर तो आए हैं लेकिन यहां से कहीं बाहर जाने की अनुमति इनको नहीं दी गई है। अब खुद पुलिस वालों के साथ खड़े होकर यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कुलभूषण भारद्वाज के ऊपर से ये पहरा कब हटेगा और वो कब अपने काम के लिए जा पाएंगे। उनको यहां अपने घर से बाहर जाने की कतई अनुमति नहीं दी गई है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा, और कुछ इसी तरह की अनुमति नूंह में जलाभिषेक यात्रा निकालने की नहीं दी गई है। हमारे साथ कुलभूषण भारद्वाज हैं, उनसे हम जानते हैं। कुलभूषण जी, नूंह में जलाभिषेक यात्रा की अनुमति नहीं और आपको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं, क्या कहेंगे इस पर? ये औरंगजेब का शासन है, ये मोहम्मद गौरी का शासन जो है वो याद आ रहा है। आज मुगलों का शासन है, अंग्रेजों का शासन है। ये जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री ने अगर इतनी सुरक्षा जो आज हमारे को यात्रा में न जाने के लिए लगाई है, अगर 31 तारीख को ये सुरक्षा दी होती तो आज लड़के अंदर हम भोले बाबा और जलाभिषेक करते और हमारी ब्रजमंडल की यात्रा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य हम हिंदुओं का ये है, आज दुर्भाग्य हम हिंदुओं का ये है कि हिंदुओं को घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो आस्था है, उनका जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है कि हम अपने मंदिरों में जाएं, हम अपने जो इष्ट देवता हैं हम उनको जल अर्पण करें, लेकिन दुर्भाग्य है। तो आज क्या कहा गया है गुरुग्राम पुलिस के द्वारा आपको और आपके घर के बाहर पुलिस फोर्स क्यों? इसलिए बस कि हम नूंह ना जा पाए, हम मंदिर ना जा पाए। पीछे जो 2 महापंचायत हुई, जो तिगरा में भी हुई और उसके बाद पलवल के गांव में हुई, उसमें आपके ऊपर केस भी दर्ज किए गए हैं हेट स्पीच को लेकर। क्या यही एक वजह है कि आप अगर यात्रा में शामिल होंगे तो वहां पर हेट स्पीच करेंगे, लोगों को उकसाएंगे, इसीलिए क्या आप पर पाबंदी है, आप मानते हैं ऐसा? हिंदुओं की आवाज को उठाना अगर हेट स्पीच है तो कुलभूषण भारद्वाज इस तरह की जो भाषा जो मेरी है हिंदुओं के हित में, वो मैं हमेशा बोलता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मुकदमे मेरे को हिंदुओं की रक्षा करने से, हिंदुओं की आस्था को व्यक्त करने से रोक नहीं सकते हैं। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ और सरकार ने गिरफ्तार करके भी देख लिया मुझे, लेकिन हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमारा ये जय घोष है भगवान जय श्री राम का और हर हर महादेव, इसको बोलने से कोई माई का लाल, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कब से आपके घर के बाहर इस तरह से पुलिस फोर्स तैनात की गई है? आपको कब से नजरबंद किया हुआ है? सुबह 8:26 पर हमारे एसआई साहब हैं नरपाल जी, ये यहाँ पर इनके दर्शन मुझे हो गए थे, जानकारी मिल गई थी।
तो क्या कहा जा रहा है, कब तक आप पर इसी तरह पाबंदी रहेगी? बस जब तक ये लोग चाहेंगे। कोई जवाब आप लोगों को दिया हो? भाभी मैं कहता हूँ, अभी तो मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई हम मंदिर तो जा रहे हैं, हम भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए तो जा रहे हैं, उसके लिए अगर कोई परमिट है, आज तक कोई अनुमति की बात कहाँ से आ गई? हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं हमारे, जिन्होंने धारा 370 को हटाया। माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद भी आज हिंदू अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या आप भी नूह जाना चाह रहे हैं, नलड़ महादेव मंदिर जाना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल, हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे आराध्य है, वहां पर है। नलड़ के अंदर भगवान भोले बाबा वहां स्वयं विराजमान है, वहां पर जलाभिषेक करने की हमारी प्रबल इच्छा है, इसलिए हम वहां पर जाना चाह रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि नल्लड़ में मत जाइए, नूह में बाहरी व्यक्ति मत आइए, आपके आसपास जो मंदिर है वहां पर आप जलाभिषेक कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें हमारी यात्रा को सुरक्षा चाहिए, और आप अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस सलाह को अपने पास रखें मुख्यमंत्री जी। और आज मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मनोहर लाल जी का चेहरा नहीं है, ये औरंगजेब का, ये मोहम्मद गौरी का चेहरा आज मुख्यमंत्री ने अपना दिखा दिया है। हम हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रतिबंध लगाकर, हम हिंदुओं के घरों के ऊपर पुलिस का पहरा बिठाकर। आप इस तरह की जब भाषा का प्रयोग करते हैं, आप मुख्यमंत्री को औरंगजेब का चेहरा बताते हैं, मोहम्मद गौरी का चेहरा बताते हैं, पंचायत में आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तभी आप पर केस होते हैं, आप मानते हैं? हिंदू हित की बात करके मैंने कहा, मैंने गलत क्या बोला है? क्या हिंदू अपने मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं? मुख्यमंत्री, और ये क्या है? शासन, शासन और प्रशासन, शासन और प्रशासन, और शासन प्रशासन पर जो शासक है, हमारे शासक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ये उनका चेहरा है, आप देख रहे हैं, उनका चेहरा है ये, कि हिंदू नलड़ के अंदर अपनी ब्रजमंडल की जो हमारी शोभा यात्रा है, उसको पूरा करने के लिए जो आह्वान किया था, उसको रोकने के लिए पूरी ताकत मुख्यमंत्री ने लगाई है। तो ये मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, तालिबानी चेहरा, ये मुगलों का चेहरा, ये औरंगजेब का चेहरा, और ये मोहम्मद गौरी का चेहरा है, ये मनोहर लाल का चेहरा हो नहीं सकता, ये हिंदू का चेहरा हो नहीं सकता। मेवात में 30 से ज्यादा कंपनियां सिक्योरिटी फोर्सेज की लगाई गई हैं, पूरे मेवात को सील कर दिया है। गुरुग्राम में भी टोल प्लाजा पर एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। अयोध्या से कुछ संत आए थे, उनको गुरुग्राम में रोक दिया गया। हमें अपनी पुलिस फोर्स पर और जो हमारी सेना लगी हुई है वहां पर, हमें उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है और था कि वो हमारी इस यात्रा को बड़े अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल के अंदर और बड़े सम्मान से पूरा करा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शासक मुख्यमंत्री जी को ना हमारी पुलिस पर भरोसा है, ना हमारी सेना पर भरोसा है, ये दुर्भाग्य हमारा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जितनी फोर्स यात्रा को रोकने के लिए, लोगों को मना करने के लिए, अनुमति ना देने के लिए लगाई गई है, उतनी फोर्स अगर आज यात्रा को कराने के लिए लगाई जाती तो एक अच्छा संदेश जाता? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं बात आपसे, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था आज यहाँ गुरुग्राम से लेकर और नूह तक है, पूरे मेवात में है, अगर इसका सदुपयोग, अगर पॉजिटिविटी होती इसके अंदर, अगर इसका सदुपयोग करना चाहते थे वो, तो कहते थे आइए और आपने यात्रा को आराम से कीजिए, ब्रजमंडल की जो यात्रा है भोले बाबा पर जल चढ़ाइए और श्रृंगार के अंदर सह सम्मान अपनी यात्रा को पूरा कीजिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री का ना, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये चेहरा आने वाले 2024 के अंदर इनको जवाब देगा। ये हिंदू समाज, जो इन्होंने हिंदू समाज को छलने का काम किया है, हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज का ये 28 तारीख सोमवार 2023 ये काला अध्याय साबित होगी सरकार के लिए, ये मैं कह देना चाहता हूं। केवल सरकार ही नहीं, विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, इसके अलावा राकेश टिकैत है, वो भी सब कह रहे हैं कि यात्रा नहीं होनी चाहिए, दंगे होते हैं, इसलिए यात्रा पर बैन लगना सही है। जो ये यात्रा करते हैं, जिनकी जो इनकी मानसिकता है, लाल किले के अंदर देश की एकता अखंडता को दूषित करने वाला महेंद्र सिंह टिकैत, वो बकवास करता है, वो बोलता है हमारे ऊपर। हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अंदर विश्वास करते हैं, हम सबको साथ लेने की ताकत और क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों की आप बात कर रहे हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया। ऐसे लोग हमें समझाएंगे, ऐसे लोग हमें बताएंगे जिन्होंने किसानों को गुमराह करने का काम किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको कह देना चाहता हूं कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला जो गैंग है, जो महेंद्र सिंह टिकैत, चढ़ूनी जैसे लोग हैं, यही वो राकेश टिकैत, ये वही लोग हैं जो देश के दुश्मन हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इस तरह की यात्रा निकालकर माहौल खराब करते हैं और उनकी वजह से ये दंगे हुए हैं। और ओवैसी जब बोलता है कि 15 मिनट के पुलिस हटा लो, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। इतने से डर गया ओवैसी हमारी बात से।
हमारी यात्रा से जो आदमी डर गया और वो बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सोच कर देखे क्या होगा। ये मैं ओवैसी को कह देना चाहता हूँ। तो आपको इस तरह घर में बंद कर दिया गया, गुरुग्राम पुलिस का पहरा लगा दिया गया, आपको बाहर जाने की कहीं अनुमति नहीं है, तो इसको लेकर आगे कोई रणनीति कोई आपने बनाई है? कोई अपने संगठन में आप बात करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो? देखिए, पूरा देश देख रहा है जो भी हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। और जहां तक पुलिस की बात है तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये ससम्मान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं तो इनका भी धन्यवाद करता हूं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो तुगलकी आदेश है, जो हिटलरशाही है, जो औरंगजेब का शासन और जो मोहम्मद गोरी का शासन आज दिखाया गया है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, शासक जी के नेतृत्व के अंदर, ये शर्मसार कर देने वाला है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद कुलभूषण भारद्वाज। और एक बार फिर एक यहाँ की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ कि पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन से यहाँ पर फोर्स आई है जो कि कुलभूषण भारद्वाज के घर के ठीक बाहर इनको तैनात किया गया है। और कुलभूषण भारद्वाज को घर से बाहर निकलने की कतई अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि वो मीडिया के जो साथी यहाँ पर आए हैं, हम आए हैं, तो उनसे बात करने के लिए जरूर घर से बाहर आए हैं, लेकिन यहाँ से कहीं बाहर जाने की इनको कतई अनुमति नहीं दी जा रही है। और ये अंदेशा कि अगर ये मेवात गए, नूह गए, तो हो सकता है कि ये भड़काऊ भाषण दें, हेट स्पीच दें, और जिसकी वजह से जो सौहार्द बनाने की कोशिश की जा रही है वो एक बार फिर से खराब हो जाए। इसीलिए एहतियात बरतते हुए गुरुग्राम पुलिस ने इनके यहाँ से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि कब तक ये रोक लागू रहती है। हालांकि आज सुबह लगभग 8 बजे के आसपास इनके घर पर पुलिस भेज दी गई और दोपहर के, जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। यही समय नूह में रखा गया जलाभिषेक यात्रा का। लेकिन कुलभूषण भारद्वाज, जिन्होंने कहा कि वो नूह जाना चाहते थे, लेकिन उनको अब गुरुग्राम पुलिस ने यहाँ से नहीं जाने दिया है। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।